देखो, मुझे लगता है कि अभी जो आज की कार्रवाई हुई है उसको अभी स्टडी करना, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से भी उस पर डिस्कशन करके उस पे उसके बाद ही हम कोई बात कह पाएंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है कोई बयान देने का, तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने और अन्य साथियों ने डल्लेवाल साहब की भावना को ही बयां किया है और हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान सत्कार किया गया है। और पूरा देश, मुझे लगता है, सारी चीजें देख रहा है। देश ने ये भी देखा कि जब सीनियर अधिकारी हमारे पास शाम के समय आए एक दिन और उन्होंने कहा कि आप जो बातें हमारे सामने कह रहे हैं, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात कहिए, तो दोनों फोरमों ने उस पर सहमति दी और डल्लेवाल साहब अगले दिन 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से जुड़ने को तैयार भी हो गए। 1 बजे के आसपास वो अचानक से बेहोश होकर गिर गए। 12 से 15 मिनट वो बेहोश रहे। डॉक्टर अवतार जी, इनकी टीम भी और सरकारी डॉक्टरों की टीम भी वहीं मौजूद थी स्टेज के पास। तो इन्होंने देखा कि उनकी हालत किस तरीके की थी। उसके बावजूद जब उन्होंने लगभग 1:30 पौने 2 के बीच में उनको होश आया, तो सबसे पहले उनका सवाल यही था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने की तैयारियां कैसी चल रही हैं। तो डॉक्टर साहब ने भी खुद भी कहा कि आपकी तबीयत, आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप जुड़ पाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को हम सम्मान करते हैं, हम और सम्मान के तौर पे हम जुड़ेंगे। वो स्टेज के नीचे जहां गिर गए थे वहीं पे लेटे हुए थे। 2-3 कंबल ऊपर उनके डाल रखे थे। उन्होंने पूरे अपने कपड़े भी नहीं पहने थे, लेकिन ऊपर तक कंबल तक कवर करके गर्दन तक वो उसके बावजूद 12 से 15 मिनट तक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। अगर दोनों मोर्चों को और अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को, अगर इनके मन में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अगर सम्मान नहीं होता, तो शायद वे उस दिन ना जुड़ते। तो लगातार जो भी हम यहाँ पे बात रख रहे हैं, पूरे प्रॉपर तरीके से, सत्कार के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ और एक अपने संविधान के दायरे में रह के अपनी बातें रखी जा रही हैं और उसी तरीके से अपनी बात हम प्रॉपर रख रहे हैं लगातार। हमने तो सिर्फ इतना ही कहा है बार बार कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है। माननीय सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को भी ये दिशा निर्देश दे कि भाई जो संसद की कमेटी की रिपोर्ट है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जो इंटरिम रिपोर्ट है, जिन दोनों रिपोर्टों में एमएसपी गारंटी कानून के को बनाने की बात कही गई है, कृपा करके उनको भी केंद्र सरकार लागू करे। संसद से ऊपर तो हो नहीं गई केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार को भी ऐसे डायरेक्शन दिए जाए। यही बात अब तक बड़े सत्कार और सम्मान के साथ कही गई है। और एक कोई सवाल आपका और हो? वो कह रहे हैं कि जो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, हमें उनकी मंशा पता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, हम उन सारी चीजों पे अभी नहीं जाना चाहते। मैंने जैसा पहले कहा कि किस तरीके से क्या बयान दिया जा रहा है, क्या बयान नहीं दिया जा रहा है, क्या बात कही जा रही है, क्या फैक्ट्स रखे जा रहे हैं, किस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को चिट्ठी लिखी गई है, वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं। तो मंशा क्या है दोनों मोर्चों की, या मंशा क्या नहीं है, वो पूरे देश के सामने मुझे लगता है क्लियर है। हमारी तो एक ही मंशा है कि चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे केंद्र सरकार हो, वो जो वादे हमसे पिछले लंबे समय से किए गए हैं, उन वायदों को पूरा करा दिया जाए। इसके अलावा हमारी और कोई मंशा नहीं है। अच्छा, अगर बात करी जाए तो ये धरना और कितना लंबा चलेगा? देखो, वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है, हमारे तो हाथ में है नहीं कि धरना कितना लंबा चलेगा। केंद्र सरकार जब मांग पूरी कर देगी। जवाब नहीं मिलता है तो क्या होगा आगे का? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर मैनिफेस्टेशन की जाए, इमेजिनेशन की जाए, तो वो क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 38वां दिन है। एक इतने सीनियर लीडर ने अपनी जान दांव पे लगा दी है। उससे बड़ा कोई रणनीति या उससे बड़ा कोई फैसला हमें नहीं लगता कोई और हो सकता है। तो 4 जनवरी को सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावना के अनुसार खनौरी किसान मोर्चे पे देश भर से लाखों किसानों की यहाँ पे गैदरिंग होगी, जिसमें सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपना जरूरी संदेश किसानों के नाम देंगे। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को यह महसूस भी होता है कि जिस तरीके से स्थितियां बनती जा रही हैं, जिस तरीके से सिचुएशन बनती जा रही है, किसी भी समय कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो इसीलिए 43-44 साल सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जिस किसान समाज की सेवा करी है, उस सभी किसान समाज के, पूरे किसान समाज के वो दर्शन करना चाह रहे हैं। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग
एमएसपी गारंटी कानून बनवाना चाहते हैं, जो लोग सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से प्रेम करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, वो सारे साथी 4 तारीख को खनौरी किसान मोर्चे पर पहुंचे, क्योंकि 13 फरवरी से शंभू, खनौरी और रतनपुरा मोर्चों पे एमएसपी गारंटी कानून बनवाने की लड़ाई चल रही है। इसीलिए एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के पक्ष में जो लोग खड़े हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के समर्थन में जो लोग खड़े हैं, जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, वो सभी आदमी 4 जनवरी को सुबह 10 बजे खनौरी किसान मोर्चे पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। ये बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, किसी साथी को कोई कंफ्यूजन ना हो पूरे देश में। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपना जरूरी संदेश 4 जनवरी को खनौरी किसान मोर्चे से ही देंगे।